आदरणीय सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, जय भीम सेना। सम्मानित साथियों, सामाजिक संगठन भीम सेना का गठन किए हुए लगभग 7 वर्ष बीत चुका है। इन 7 वर्षों में भीम सेना के समस्त जुझारू पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्यों के द्वारा तमाम तरह के समाज सेवा, जन जागरूकता एवं जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और उसे अमली जामा पहनाया गया। सम्मानित साथियों, विगत वर्ष अगर देखा जाए तो जब से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है तो दलित और मुसलमानों के ऊपर घृणा अपराध की बाढ़ सी आ गई है। आज देश का दलित, आदिवासी व मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है। कहीं उद्योगपतियों को जमीन आवंटन के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, तो कहीं गाय बैल के नाम पर मुसलमानों की हत्या की जा रही है, तो कहीं छुआछूत के नाम पर दलितों के अंग प्रत्यंग को आहत किया जा रहा है, हताहत किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। कहीं कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर, घोड़ी से बारात निकालने पर दलित भाइयों की हत्या की जा रही है। मुझे याद है ऊना कांड के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि भाइयों बहनों, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे गोली मार दो। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये लफाजी का ज़माना नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि देश लोकतांत्रिक रीति रिवाजों से चले, देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, तो आप देशवासियों से दलित भाइयों की हत्या के लिए निवेदन न करें, बल्कि एक सशक्त कानून तैयार करें कि घृणा अपराध जहां कहीं भी होता है उस पर सख्त कानून और सजा का प्रावधान किया जाएगा। दुर्भाग्य मेरे देश का, जो लोग इस तरह के अत्याचार में लिप्त हैं, दलित मुस्लिम उत्पीड़न कर रहे हैं, शासन प्रशासन को भी नहीं बख्शते, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अभी हाल के दिनों में बुलंदशहर के एसओ सुबोध सिंह को बेरहमी से मार दिया गया और उसके आरोपी, जो उनके आरोपी रहे, उनको बाकायदे सम्मान दिया गया, बाकायदे भारतीय जनता पार्टी का पद दिया गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक समुदाय के या एक विचारधारा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। सभी की आस्था, सभी का विश्वास आप में निहित है। तो मैं फिर से आपसे ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, प्रधानमंत्री जी, देश की साख को बचाए रखने के लिए देश में बढ़ रहे दलित मुस्लिम उत्पीड़न पर विराम लगाया जाए। जगह जगह देखने को मिलता है कि यादवों की बस्ती जला दी गई, कुशवाहों की बस्ती जला दी गई, मुसलमानों को घेर के पीट दिया गया, दलितों की हत्या कर दी गई, दलितों के ऊपर बेविचार तमाम तरह के दुराचार का प्रयास किया गया। क्यों ऐसा क्या हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है, यह सोचनीय विषय है। सम्मानित साथियों, आज वक्त है हम सभी को एकजुट होकर के इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बुलंद करने की, जैसे कि सोती हुई शासन प्रशासन नींद से जागे और इस पर एक कानून तैयार किया जाए, कानून बने। जब तक घृणा अपराध पर कानून नहीं बनता, सख्त कानून और सख्त सजा का प्रावधान नहीं होता, इसी तरीके से ऊना कांड, झारखंड कांड, अभी जयापुरा कांड, बिहार का कांड, राजस्थान में प्रतिदिन दलित हत्याएं हो रहे, वो सब होता ही रहेगा। पिछले सरकारों ने भी दलित और मुस्लिम उत्पीड़न जमकर किया था। हम लोग तो यही समझते थे कि सिर्फ कांग्रेस ही दलित और मुसलमानों की विरोधी है, लेकिन कांग्रेस से
10 हाथ आगे भारतीय जनता पार्टी निकल गई, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन यह नारा सिर्फ एक छलावा साबित हुआ है। आज सिर्फ कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का विकास, कुछ लोगों का विश्वास जीता जा रहा है और बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज